धुंध की सूरत हाल बेहतर होने लगी। मोटरवे M2 M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M4 पर फैसलाबाद से मुल्तान तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद सर्दी और धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम। बालाई अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई अर्बन प्लानिंग हेड क्वार्टर का दौरा। शंघाई शहर के मरबूत निज़ाम, मास्टर प्लान और जदीद सहूलियात का जायज़ा। शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की की मिसाल देते हुए इस्लामाबाद को भी शंघाई तर्ज पर डेवलप करने के अज़्म का इजहार। फौरी इक़दाम के ज़रिए जदीद और मुनज़्ज़म शहरी तरक्की को यकीनी बनाने की हुकूमती हिकमत अमली। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस GHQ में दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगी। DGISPR मुल्की दिफाई और खित्ते की सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। PTI कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा की जानिब से फहरिस्त जेल हुकाम को अरसाल। मुलाकात की फहरिस्त में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान समेत 6 रहनुमाओं के नाम शामिल। आज फैमिली मेंबरान की भी अडियाला आमद का इम्कान है। और लाहौर में मौसम की तब्दीली के बाइस फ़ज़ाई मयार में आर्जी उतार चढ़ाव। AQI 166 रिकॉर्ड। हुकूमत के इंसदाद स्मोग इक़दाम के मुस्बत असरात नुमाया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट ईंटों के भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी है। EPA और ज़िला इंतज़ामिया ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मुतहर्रिक है। वेनेजुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इज़हार तशवीश बयान पढ़कर सुनाया गया। कहा यह कार्रवाई रियासतों के बाहमी ताल्लुकात के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है। अमरीकी मंदूब का फौजी कार्रवाई का दिफा। कहा सदर वेनेजुएला और उनकी अहलिया पर संगीन इल्ज़ामात है। सूरत हाल कई साल से खित्ते के लिए खतरा थी। इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला में मामलात अमरीका चलाएगा। नुमाइंदा वेनेजुएला ने कहा कि अमरीका ने गैर कानूनी हमला किया, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की। वेनेजुएला में तमाम इदारे मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। वेनेजुएला हुकूमत का मुल्क पर मौसर कंट्रोल है। रूस और चीन की भी अमरीकी कार्रवाई की मुखालफत। रूस का अमरीका से वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को रिहा करने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला के सदर को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया। वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई की मज़म्मत करते हैं। अमरीका को वेनेजुएला का इंतज़ाम नहीं संभालना चाहिए। ट्रम्प का नया वर्ल्ड ऑर्डर, 7 ममालिक को खुली धमकियां, कोकेन की फैक्ट्रियां चलाने, मुनाज़िम जराइम, मुजाहिरीन के कत्ल जैसे इल्ज़ामात लगाए। भारत पर मज़ीद टैरिफ की वार्निंग दी। ट्रम्प की दोबारा हमले की धमकी। वेनेजुएला की अबूरी सदर बैकफुट पर आ गई। डेल्सी रोड्रिगज ने अमेरिका को ताउन की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वाशिंगटन के साथ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ताउन करने को तैयार हैं। खित्ते को जंग नहीं बल्कि अमन और मुकालमे की ज़रूरत है। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। फोर्सेस ने 2000 किलो बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया। मवाद को हब के इलाके में महफूज तरीके से नाकारा बनाया गया। एडिशनल IG CTD और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों का सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का मंसूबा था। कराची से 35 से 40 किलोमीटर दूर मकान किराए पर लिया। 30 से ज़ायद प्लास्टिक ड्रम्स और 5 धाती गैस सिलेंडर्स भी बरामद किए गए। बारूद अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया था। नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट भी किया जा रहा था।
कराची में 2000 किलो धमाका खेज मवाद बरामद होने का मुकदमा दर्ज। CTD में सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ वाक़यात। तलाल चौधरी ने कार्रवाई का इंदिया दिया। बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। वज़ीर मुमलिकत और दहशतगर्द असूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है, ये कहना था वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का। शर्जील मेमन ने कहा, दुश्मन जितनी भी साजिशें करें उसको नाकाम बनाएंगे। इदारों ने बरवक्त कार्रवाई से मनसूबा भी नाकाम बनाया है। पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम खाक में मिलाएंगे और इनके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई भी की जाएगी। ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा कि इदारा पेशा वराना महारत के साथ काम कर रहा है, जल्द नेटवर्क के तमाम कारिंदे गिरफ्तार करेंगे। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी आज मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के दौरान तर्जमान पाक फौज की ब्रीफिंग GHU में दोपहर 2 बजे मुनक्किद की जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशस्त पे आकर मुलाकात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुसाफ़हा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशस्त पर आकर मुझसे मुलाकात की, अपना तारुफ करवाया कि मैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हूँ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मुसाफ़हा मेरे लिए हैरान कुन रहा। गैर रस्मी मुलाकात के दौरान इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार किया गया। जयशंकर तैयारी और मनसूबाबंदी से मुलाकात के लिए आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पीकर को बांग्लादेश का कामयाब दौरा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तफाक। इसहाकदार चीनी हम मनसब वांग जी की ज़ेर सदारत स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में जनूबी एशिया में अमन यकतरफा इक़दाम की मुखालफत और तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान, सिंकियान, तिब्बत, हांगकॉन्ग और जनूबी बहरा चीन पर भी चीन की मुकम्मल हमायत का इयादा किया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। अफगानिस्तान से कहा गया है कि अपने इलाकों में मौजूद तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम करें। दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। तहरीक इंसाफ में महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात। स्पीकर अयाज सादिक का दावा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन के बहुत से लोगों ने राबता करके कहा कि अचकज़ई कबूल नहीं, अपोजिशन हमारे पास आए तो हुकूमत से बात करूंगा। PTI चीफ व्याप आमिर डोगर की स्पीकर से मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुताल्लिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेज़ात भी पेश की। 26 नवंबर के सलीमा खान की बरीयत की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया कि बादियुन नज़र में इल्ज़ाम के शवाहिद मौजूद हैं, ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा।